इम्पैक्ट लर्निंग सेंटर में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वांट का प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे वांट का प्रयोग। देखिए, जब आपको बोलना रहेगा चाहता हूँ का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कभी कभी कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं पनीर खाना चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मैं चावल खाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वह यहाँ आना चाहती है, तुम वहाँ जाना चाहते हो, वह वहाँ जाना चाहती है। तो चाहती है, चाहता हूँ, चाहते हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए वांट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा वांट, और वांट के बाद आप लगाएंगे वांट्स, इसके बाद 2+V1 का प्रयोग आप करेंगे। देखिए, आपका जो रूल यहाँ पे है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद आएगा वांट या वांट्स, इसके बाद 2+V1 आएगा, 2+V1 आएगा। तो वांट का मतलब होता है चाहना। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। अगर हम वांट की बात करते हैं तो वांट का मतलब होता है चाहना। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारे अंदर कोई इच्छा है और उस इच्छा को हम बताना चाहते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर चाहता हूँ के लिए आप लगाएंगे वांट, और स्ट्रक्चर आपका होगा, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा वांट। इसके वांट और वांट्स दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? ही, सी, इट या किसी का नाम है। इट नहीं आएगा इसमें, इट बिल्कुल नहीं आता है लगभग। ही आएगा, सी आएगा और किसी का नाम रहेगा। अगर ही है, सी है या किसी के नेम है तो वहाँ पर आप करेंगे वांट्स का प्रयोग, और आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ आप करेंगे वांट का प्रयोग। देखते हैं कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वांट, और वांट क्या है? वांट्स, इसके बाद 2+V1। ध्यान दीजिए, वांट और वांट्स के तुरंत बाद आपको 2 लगाना पड़ेगा। वांट और वांट्स के तुरंत बाद आपको 2 लगाना पड़ेगा। इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हिंदी में सेंटेंस लिखता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अब इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? देखिए, सेंटेंस में है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो आपको कोई भी अगर अपनी इच्छा व्यक्त करनी है तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट में काम करने वाला कौन है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब आई के बाद आप लगाएंगे वांट। आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। अब इसके तुरंत बाद आपको लगाना है 2। ध्यान दीजिए, वांट टू और वांट्स टू, वांट टू और वांट्स टू, ये दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ आते हैं। 2 के बाद आपको लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे है जाना चाहता हूँ, जाना, इसमें जाने का काम हो रहा है। मैं आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है वही वर्ब होता है। जो भी काम, कोई भी काम कैसे? जाना, आना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सब काम है, और इसी काम को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब। अगर हम देखें तो वर्ब कुछ होता नहीं है रियल में, ये काम है। जो हम काम करते हैं ना, वही वर्ब है। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, यही सब वर्ब है। यही सब क्या है? वर्ब है। और हमको वांट टू, चाहे वांट्स टू के तुरंत बाद यही जो हमको लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें काम हो रहा है जाने का, और जाने की अंग्रेजी हमने क्या लगा दिया? गो। अब वहाँ की अंग्रेजी होती है देयर, तो हम लगाएंगे देयर। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ। टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट हिम। अगर कोई लड़का है तो हिम लगाएंगे, कोई लड़की है तो यहाँ पे हर लगाएंगे। सेंटेंस भी समझिए, आपको कुछ भी बनाना है, वांट का यूज अगर आपको करना है तो आप सब्जेक्ट को देख करके वांट और वांट्स का प्रयोग करेंगे, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं लगाना है। ध्यान दीजिए, वांट टू एक साथ आएगा, जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे वांट टू एक साथ आएगा। इसके तुरंत बाद आपको लगा देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो मन करे वर्ब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे हमने कह दिया वह स्कूल जाना चाहती है, या वह स्कूल में पढ़ना चाहती है। वह स्कूल में पढ़ना चाहती है। आप देखो, उसका जो है स्कूल में पढ़ने की इच्छा है। क्या है? एक इच्छा है। तो इच्छा को ही तो व्यक्त करने के लिए हम वांट का प्रयोग करते हैं। आपके अंदर कोई इच्छा बन चुकी हो तो उसी को हम व्यक्त करने के लिए वांट का प्रयोग करते हैं। वांट का प्रयोग चाहता हूँ के अर्थ में, चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हो, इन सभी के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? वांट का। तो वह स्कूल में पढ़ना चाहती है, ये चाहती है क्या है? एक इच्छा व्यक्त हो जाती है। इच्छा हम व्यक्त करने के लिए वांट का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट की अगर कोई इच्छा बनती है तो उसी को हम व्यक्त करने के लिए वांट का प्रयोग करते हैं। आपके भी अंदर कोई इच्छा है और चाहता हूँ
चाहती हूँ या चाहते हो का सेंस आपको वहाँ पे जो है दिखाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? वांट का। इसको बना के देखते हुआ स्कूल में पढ़ना चाहती है, इसकी उस स्कूल में पढ़ने की उसकी इच्छा है, चाहती है। तो लिखेंगे यहाँ पे किसी लड़की की बात कर रहे हैं, जो इसमें जो चाहती है चाहती है तो कोई लड़की होगी, तो यहाँ पे लगाएंगे सी। अब सी के साथ हमको लगाना है वांट्स, वांट्स, सी वांट्स, सी वांट्स वह चाहती है। अब क्या चाहती है? पढ़ना चाहती है, सी वांट्स टू रीड। ध्यान दीजिए, बार बार बता रहा हूँ कि वांट्स के बाद टू हमेशा आएगा। कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो वांट और वांट्स के तुरंत बाद आपको टू लगाना पड़ेगा, तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब रीड के बाद कहाँ? स्कूल में, तो लिखेंगे इन स्कूल, इन स्कूल, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका सेंटेंसेस आप ऐसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए रूल आपका यहाँ पे लिखा गया है। अब हम ये देख लेते हैं किस किस के साथ हम वांट लगाते हैं और किस किस के साथ हम वांट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है V1 और V5, V1 और V5 वाला। वांट यहाँ पे क्या है? वांट को हम क्या बोल सकते हैं? वांट को हम V1 बोल सकते हैं। अब V1 क्या होता है? तो V1 जिसमें यस या यस नहीं जुड़ा होता है, जिसमें यस या यस नहीं जुड़ा हुआ होता है उसको V1 बोलते हैं, जिसमें यस या यस जुड़ जाता है उसको बोलते हैं V5। तो इसमें यस जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? V5। तो अब देखिए किसके साथ हम वांट लगाएंगे और किसके साथ हम वांट्स लगाएंगे, ये हमको देखना है। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं आई के साथ, आई, वी, यू और दे। इन चार के साथ हम लगाएंगे वांट, वांट टू, वांट टू प्लस V1। ये आपका आई वी यू दे, आई वी यू दे। तो इन चारों के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे वांट का, आई वी यू दे। इन चारों के साथ आप लगाएंगे वांट। ध्यान दीजिए वांट के तुरंत बाद टू आएगा, टू के बाद आप कोई भी वर्ब लगा सकते हो, वो भी फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में नहीं होगा। जब भी होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देख लेते हैं ही के साथ, सी के साथ और किसी का नाम रहेगा, तो इन तीनों के साथ हम क्या लगाएंगे? वांट्स, वांट्स, वांट्स टू एक साथ आएगा प्लस V1, वांट्स टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो चाहता हूँ, चाहती हूँ या चाहते हो का कोई भी सेंस अगर आप जो दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर वांट शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे। वांट का मतलब इच्छा व्यक्त करना है, इच्छा व्यक्त करने के लिए हम वांट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आपका ये है। और आई वी यू दे, इन चारों के साथ आप लगाएंगे वांट, और ही सी इट या किसी का नाम रहेगा यहाँ पे लगाएंगे वांट्स। ध्यान दीजिए अगर आपको इन तीनों को लगाना है तो जो वांट नहीं लगाएंगे आप वहाँ पे वांट्स यस भी लगा होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे पहले वाली वीडियो में पढ़ा तो उसमें बताया गया था कि V5 क्या होता है। V5 क्या होता है? तो जिस वर्ब में यस या ईएस को हम जोड़ देते हैं, कोई भी वर्ब है अगर आप उसमें यस जोड़ देते हैं या ईएस जोड़ देते हैं तो वह V5 बन जाता है। क्या बन जाता है? V5। तो ही के साथ, सी के साथ और किसी का नाम होगा, ही सी और किसी का नाम, ही सी और किसी का नाम। अगर ये तीनों हैं तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? वांट्स, वांट्स, वांट्स। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया सीता, सीता के साथ हमको लगाना है वांट्स। क्या लगाना पड़ेगा? वांट्स, सीता वांट्स, सीता वांट्स, सीता वांट्स। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी चीज़ें या जो कुछ भी इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा आप उसमें नीचे जो है कमेंट करिए। कहाँ पर नहीं समझ में आया हो, चाहे छोटी कोई बात हो चाहे बड़ी बात हो, अगर समझ में नहीं आया है तो रियल में आप कमेंट करिए और पूछिए कि आपको समस्या कहाँ हो रही है। मैं आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता है तब तक आप कमेंट करते रहिए, मैं आपका आंसर हमेशा दूंगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वांट के प्रयोग पर और भी अपना जो प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए, घर परिवारों की देखभाल करिए।